भूधर शतक का छंद है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे है। राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे है। राग ही सो जग रीति झूठी सब सांची जाने, राग मिट सुझत असार खेल सारे है। रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसे भट्टा पच काहू काहू को बयारे है। रागी और वैरागी के विचार में अंतर बता रहे हैं। ठीक है, पहले छंद में क्या कहा? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे है। ये भोग काले नाग के समान लगते हैं वैरागी को, और रागी को सुहावने लगते हैं। और आने दो, और समझ में आ रहा है क्या? राग में जुड़ना चाह रहा है, चाहे उससे जुड़ना चाह रहा है, चाहे उसका इंप्रेशन दूसरे पर पड़े, इसके लिए प्रयास करता है दिन रात। अर्थात मैं कैसे सामने वाले के गुड बुक्स में रहूं, मैं कैसा उसकी नजर में अच्छा बनूं, इसके लिए दिन भर प्रयास करता है। राग 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 उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे। और राग गया ना, अब मैं क्यों इसको मतलब क्यों इसका मन रखने का प्रयास करूं? क्या है ऐसा, ये क्या मुझे दे सकता है कि मैं इसका मन रखूं? समझ में आ रहा है क्या? बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारे। अब किसी को रिझाने, किसी को मन रखने का भाव नहीं रहता है। ठीक है, राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे है। अब दूसरे छंद में क्या कह रहे? पहला तो विषय भोग संयोगों की चर्चा की। दूसरे छंद में कह रहे शरीर, ये शरीर में राग की वजह से ऐसा लिपटा रहता है कि सब जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ऐसा कह रहा है। समझ में आ रहा है? राग ही सो पाग रहे। पाग मतलब पगना मतलब क्या? इतना तन्मय कि इसके बिना मैं कुछ नहीं मतलब यही मेरा सब कुछ है, ऐसा। राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे है। और राग जाने पर क्या होता है? ग्लानि आती है। ग्लानि होने पर क्या होता है? उससे भिन्न पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब राग जाने पर शरीर में ग्लानि क्यों हो गई? शरीर का स्वभाव देखकर, उसका सड़ना गलना देखकर, उसके सप्त धातुपना देखकर, जो अत्यंत ग्लानि करने योग्य है। कैसे कहे? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। इंपॉर्टेंट। राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने, राग मिटे सुझत असार खेल सारे है। एक बार मुझे एक भाई का फोन आया। भाई ने कहा कि साहब मेरे रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव थोड़ा सा 20 पंथ का मुनि पंथ वाले हैं, और उन्होंने हमारे पास में सब मैनेजमेंट करने का ये दिया है। उन्होंने हमको कहा है कि आप उनके साथ में, मतलब मुनियों के साथ में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वहां पर रहना है। तो क्या किया जाए? मैंने क्या किया जाए, ये प्रश्न आप मुझे क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सलाह मतलब समझाइए कि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्यों आपको सलाह दूं? और आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते? कि मैं आपको
वहां पर जाओ ऐसे या मरे मन से वहां पर खड़े रहो, ऐसी सलाह दूं आपको? ऐसा आप चाहते हैं क्या? मतलब मैं क्या सर्टिफाई करूं आपके लिए? कहने की बात इतनी है, राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। ये राग वश झूठी है, मतलब सामने वाला अपने को अपनी पार्टी में खींचना चाह रहा है, अपन नहीं जाना चाह रहे, लेकिन राग वश वहां घसीटे जा रहा है। बस अपने को थोड़ा सा आगे कर दिया, अपने को थोड़ा सा बहुमान दे दिया, तो हमको झूठी भी वहां पर फिर तो क्या हो गया? अपन धर्म की तो बात, फिर ये क्या करता है, कहता है अपन धर्म की तो बात सुनाने वाले हैं। अरे लेकिन धर्म की बात वो धारे कुलिंग लही महत भाव, इसलिए वहां पर धर्म की बात नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? वहां तो तुम अधर्म कर रहे हो, यही समझना। तो क्या है, राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। मतलब सारा बच्चों का संभालो, पत्नी का संभालो, घर वालों का मन संभालो, ये करो वो करो, अपना परिकर संभालो, ये क्या है? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। उनको अपने घर बुलाओ, अपने को उनके घर जाना है, इसलिए अपनी रोटी बेटी का व्यवहार करना है, इसलिए अपने को समाज में शादी ब्याह में जाना पड़ेगा। ये क्या है? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। अब देखो और बोलो आपको, अभी दिवाली आ रही है, अब दिवाली कैसी मनानी है साहब? इसको मनानी है लड्डू पेड़ा, थोड़ा सा मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स खाकर मनानी है। इसको सब दिवाली के पंच पकवान बनाकर इसको मनानी है। दिन भर सुनो, दिन भर 6-6, 8-8 घंटा ये वो पकवान बनाने में लगाता है। मतलब पीठ, सर, हाथ सब दर्द करने लगते हैं, लेकिन बस वो झूठी रीति कि किसी को सब मिलकर खाएंगे, सबको खिलाएंगे, बस उसके पीछे ये सब खेल है। समझ में आ रहा है? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची माने। कितनी बड़ी बात है ना। सब झूठे, सब झूठे नाते हैं, सब झूठे। कोई समय आने पर सब पलटने वाले। अच्छे से अच्छे अपने जो अपने लिए मर मिटने की वादे करते थे ना, वे भी पलट जाएंगे। याद रखना इस बात को। जितने भी अपने अपने वादे दे गए कि मैं तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं, वो सबसे पहले पीछे हटने वाला है। वो स्वार्थ का सगा है। राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने। राग मिटे सुझत असार खेल सारे है। ये क्या है? मैं क्यों व्यग्र हो रहा हूं? मैं क्यों किसका मन रखूं? क्या कर सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या बुरा करेगा? पहली तो बात ये करना कि वो ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या बुरा करेगा। कभी भी हमको शल्य होगा ना कि ये मानेगा कि नहीं मानेगा, ये नाराज तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा उनके यहाँ आना जाना बंद पड़ेगा ना, और क्या होगा। और याद रखो, जो कुछ होगा पुण्य प्रमाण होता है। यदि तुम्हारे पुण्य का गाढ़ में पुण्य नहीं है तो वो कुछ भी मतलब वो तुम कितना भी मन रखो, वो तुम्हें मदद नहीं करेगा, वो तुम्हारी उपेक्षा ही करेगा। और यदि तुम्हारे गाढ़ का पुण्य है, काकी तुमचा माइक म्यूट करा जरा, काकी तुमचा माइक म्यूट करा। और गाढ़ का पुण्य नहीं हो, गाढ़ का पुण्य हो तो चाहे जितनी उपेक्षा करो तुम, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं तुम्हारे पास आएंगे मतलब उनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और वो आएंगे तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। मतलब विचार करना, हम काफी विचार करते हैं कि हाँ, अब पहले हमारे घर में भी विचार करता था कि अपन अगर सबके पास नहीं जाएंगे तो सब अपने यहाँ पर कैसे आएंगे। एक दूसरा क्या कहते थे कि फिर अपन समाज से मतलब बहिष्कृत हो जाएंगे। दो
लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। एक संपर्क टूट गया, नियम से कोई दूसरा संपर्क बन जाता है। एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा, तुमको संपर्क की आवश्यकता ही भाषित नहीं होती कि भाई कोई मुझे आकर मिले, मेरे साथ दो बातें करे, मुझे अपने घर बुलाए, मैं उसको अपने घर बुलाऊं, ऐसा देवा लेवा कुछ भाषित, मतलब बोझा लगने लगता है। समझ में आ रहा है? मैं भला, मेरा काम भला, मुझे अपना काम करने में रुचि, मुझे समय मिल रहा है, और जितना हम ये सब परिकर ढूंढते बैठेंगे, अपना समय इसी में बर्बाद होता है, इसी में अनावश्यक हम अपना समय वहां पर बर्बाद कर रहे हैं, और खबर नहीं पड़ती कि पूरा दिन खत्म हो गया, और वो लगता है अरे मैंने क्या किया आज दिन भर में, आज इस पूरे दिन का कार्य में मैं अपने आत्मा के लिए कितना समर्पित था, जितना विषयों के लिए, संयोगों के लिए समर्पित था, उतना मेरे आत्मा के लिए कितना समर्पण था, क्योंकि सच्चा धर्म तो आत्मा में है। और मैंने आत्मा में धर्म ये कहते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं, बाहर ही धर्म की कल्पना कर बैठा हूं। सबका मन रखने का यत्न क्यों कर रहा है? कभी किसी दिन काम आएंगे, उसके लिए ये कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक कौन सा था, राजा भोज, मैंने ये कथा भी सुनाई है आपको कि उनका मंत्री था राजा भोज, अपने सभी जो कोई आए एक छोटी संस्कृत में श्लोक आदि सुनाए तो उसको स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको भेजता था, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। इतना आदर विद्वानों का, ज्ञान का वो करता था। ये देखो ना, मतलब ये आदर किस जाति का होता है आपको थोड़ा सा ख्याल में आएगा। तो एक दिन मंत्री को लगा साहब अपना अकाउंटिंग, अपना काम है, अपन क्या करें साहब, ये तो उड़ाते जा रहा है, इसको समझाए भाई थोड़ा संभाल कर रखो। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, ताकत नहीं हुई, चिट्ठी लिखी, आपदार्थम धनम रक्षेत। तो राजा भोज ने फिर से जिस जगह पर चिट्ठी लिखी थी वहीं पर आंसर लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा, पुण्यवानों के लिए आपदा होती ही नहीं है। वाह क्या जबरदस्त है ना, आप विचार तो करो, अपना जीवन सुधर जाएगा इस एक स्टेटमेंट से, श्रीमताम कुतः आपदा। अरे वाह वाह, नहीं, फिर इमीडिएटली मंत्री बोला क्वचित यथा भाग्यात, कदाचित तुम्हारे भाग्य में हो तो। अब उत्तर कितना जबरदस्त फिर से, संचितोपि विनश्यति, तो संचित किया है वो भी नाश को प्राप्त होगा। और देखो ना साक्षात दिखता है कि नहीं, जितना संचय किया है धड़ाधड़ साफ होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसलिए जब पैसा है तब लुटा दो दान आदि में। कल की एक घटना है, मैं किसी साधर्मी का पैसा मेरे पास में आया, पैसा आया मतलब क्या, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास ये रखो पैसा, उन्होंने खेत बेचा तो उनके खेत का पैसा उन्होंने कहा तुम्हारे पास रखो जरा। तो मैंने कहा ठीक है मैं रखता हूँ। घर वालों ने कहा नहीं, उनका क्यों अपने माथे पर, ये इम्पोर्टेंट बात है, उनका क्यों अपने माथे पर घूम गया तो कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। मैंने कहा स्थितिकरणांक किसको कहते हैं, स्थितिकरणांक का अर्थ क्या है कि स्वभाव से च्युत होते हुए को स्थिर करना, धर्म मार्ग में स्थिर करना। यदि मेरे इसी उद्यम से अगर वो स्थिर हो रहा है तो मैं ये भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। हम ढूंढते रहते कि दान करूं, मैं किसी को मदद करूं, कोई कुछ हो, हम ढूंढते रहते कहीं ऑप्शन मिला तो लेकिन देखो मैंने कहा मैं ये रिस्क ले लूंगा, और छोटी बड़ी रकम नहीं है, मतलब छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। क्यों? मैं दूंगा अपनी तरफ से, अगर कुछ हुआ तो मैं दूंगा, इतनी दम मुझे रखनी चाहिए।
मुझे तो मेरे परिणामों का फल मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इस निमित्त से वो अगर धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो मुझे ये काम करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये साधर्मी वात्सल्य है अपना। यहाँ मुझे कोई रिलेशन संभालना है ये बात नहीं है। यहाँ तो कोई धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसकी अनुमोदना कर रहा हूं मैं। ये ऐसा होता है। गंभीरता से विचार करना, मतलब प्रसंग कैसे आते हैं और हम उस प्रसंग को किस प्रकार हैंडल करते हैं। घर वाले सारे विरोध में थे लेकिन नहीं कहा, मैंने समझाया सबको। फिर अपन किस चीज के अपन साधर्मी कहलाते हैं? हमारे हर प्रसंग में साधर्मी वही है कि जान न्योछावर कर सकता है दूसरे साधर्मी के लिए। ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये रुपया पैसा किस, मतलब आज है कल नहीं है, तो किसके लिए अपन संबंध में इतना ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलो कहां से आई बात? राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जान, राग मिटे सुझत आसार खेल सारे है। राग मिट गया तो ये जितनी भी जग रीति है आसार भाषित होती है। यार किसका मन रखो, किसका? ठीक है। रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद, जैसा भट्टा पच काहू काहू को बयारे हैं। ये ऐसा रागी और वितरागी में अंतर है और इसलिए एक ही प्रसंग है और एक प्रसंग में दो जीव कैसा रिएक्ट कर रहे हैं इसका हमको साक्षात नमूना है। ठीक है, विचार करना गंभीरता से। आइए अपन प्रवचन सार में है। प्रवचन सार गाथा 184-185, पेज नंबर है 386 पर अपन पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कुवम स्वभाव मादा हवदी ही कत्ता सगस भावस, पोगल दौ भवाणम नदुकत्ता सौभावाणम, घेण्णदिणेवण मुञ्चदी करे दिना पोगलाणि कम्माणि, जीवो पोगल मध्ये वट्टण्णवी सर्वकालेषु, निज भाव को करता हुआ निज भाव का करता कहा, और पुद्गल द्रव्यमय सब भाव का करता नहीं। जीव पुद्गल मध्य रहते हुए पुद्गल कर्म को, जिनवर कहे सब काल में ना ग्रहे छोड़े परिणमे। क्या करे? सब काल में ना ग्रहे छोड़े और परिणमे। तीन काल में पुद्गल को ना ग्रहण करा, छोड़ा, न परिणमा, ऐसा कह रहे। और पुद्गल भी तीन काल में जीव को ना ग्रहे, ना छोड़े, ना परिणमे। कल एक उदाहरण दिया था यहाँ पर कि सब जीव और पुद्गल क्यों एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते, उसके लिए उदाहरण क्या दिया? कोई बता सकता है क्या मुझे? नहीं? चलिए मैं बता दूं। वहां पर उदाहरण आया है लोहा और आग का। बराबर? क्या कह रहे हैं? लोहा अलग है और आग अलग है। हमको आग नहीं दिखाई दे रही है, गरम लोहा दिखाई दे रहा है, लेकिन कह रहे लोहा अलग है और आग अलग है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जिस प्रकार लोहा अलग है और आग अलग है, उसी प्रकार आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तीन काल में जीव अपने स्वभाव का ही करता है। अब स्वभाव का कर्ता इसके ऊपर आएंगे। जयसेन स्वामी ने कहा है ना, स्वभाव का कर्ता। स्वभाव का कर्ता मतलब क्या?
कह रहे हैं स्वभाव का कर्ता मतलब अपने परिणामों का कर्ता ये जीव ही है। बस कौन से परिणाम? जो परिणाम कर रहा है उसका कर्ता जीव ही है। देखो अभी घूम फिर के फिर से परिणामों का कर्ता जीव है। पहले क्या कह रहे थे? आत्मा मात्र जानता देखता है, स्वभाव 8वें नय का विषय दिखा रहे थे। अब फिर से पर्याय से युक्त द्रव्य दिखाना चालू कर दिया। समझ में आया? अर्थात 5वें 6वें 7वें नय का विषय दिखा रहे हैं। फिर से अब इसी प्रोसेस में आ गए। कहने की बात फिर कौन सा आत्मा माने? तुम्हें प्रयोजन परक जिससे तुम्हारा काम होगा वैसे आत्मा मानो। यदि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं शुद्ध हूं तो देखो 5वें 6वें 7वें नय से देखो कि पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है या नहीं है, तो यथा योग्य पुरुषार्थ करोगे। और यदि तुम्हें पर्याय में अशुद्धता दिखाई दे रही है तो स्वभाव को देखो, ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसा होने योग्य मैं हूं। अर्थात सिद्ध भगवान के सामने खड़े हो जाओ और देखो अपने आप को और कंपैरेटिव स्टडी करो तो तुम्हें अपना प्रतिछंद के स्थान पर तुम्हें वो सिद्ध भगवान दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? तो कौन सा करूं ये प्रश्न ही नहीं है, तुम्हारी रुचि कैसी है वो बोलो। तुम सचमुच आत्मा ध्याना चाहते हो कि नहीं ध्याना चाहते, ये पहले नक्की करो। क्यों? क्योंकि हम देखते दिन भर तू टाइम पास करते रहता है। कभी अपने खान पान की व्यवस्था, कभी दीपावली मनाता है, कभी दशहरा मनाता है, कभी क्या है, कौन से त्योहार है, रक्षाबंधन मनाता है, कभी होली मनाता है, कभी हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, कभी गुड़ी पाड़वा मनाता है, कभी अक्षय तृतीया मनाता है। और सुनो, ये सब अन्य मतियों के त्योहारों के साथ में अपने त्योहार जोड़ता है, कहता है ये सबका कॉमन त्योहार है, सबका कॉमन त्योहार है। ऐसा नहीं है। और उस दिन क्या करता है? पंच पकवान मनाता है, अर्थात मिठाइयाँ ही ये करता है ना। देखो कोई भी त्योहार हो, याद रखना जिनागम में वो वैराग्य का परिचायक है। यदि हम मिठाइयाँ बना रहे हैं, खा रहे हैं, बांट रहे हैं, तो समझना हम सच्चे धर्मी नहीं, हम जैनी नहीं, हम जिनेंद्र भगवान के संतान नहीं है। याद रखना, कठोर बात है। आज मुकेश भैया ने क्या छंद भेजा, किसको याद है? किसने पढ़ा वो छंद? मुकेश भाई क्या है अर्थ उसका? की धर्म भावना है। हाँ, दान वगैरह इसमें कुछ दान इसमें भी कुछ धर्म नहीं है, निज आत्मा में ही धर्म है, उसका भाव है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अब जब ये बात अपने को ख्याल में आ रही तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा साहब? प्रश्न है। नहीं साहब बच्चों के लिए करना पड़ता है। फिर से गया, तू संभाल रहा है क्या? रिश्तेदारी नातेदारी सब संभालने के पीछे पड़ा है। अपने घर आएंगे फिर उनको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर से तू उनको तुम ज्ञान दान नहीं कर सकते, तुम उसको धर्म नहीं सुना सकते क्या? नहीं, वो नाराज होंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं। उनको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, तुम्हें किस चीज का इंटरेस्ट हो इसका विचार क्यों नहीं करता है? उनका ख्याल रखने के लिए तुझे इतना पड़ी है और अपने परिणाम अपना उपयोग भटक रहा है, इसका तुझे कुछ भी नहीं पड़ा है। ये समझ में आ रहा है क्या? हम सबको ज्ञान दान ही करेंगे, हम सबको ज्ञान भोजन ही कराएंगे। लो अब दम से बोलो ना, दम से बोलो। तो ये क्या है? ये हमारी रुचि का परिचायक है। फिर जिसको दिखेगा यार ये जाता है तो ये सब अपने को आलतू फालतू बातें सुनाता है, बहुत बोर होता है, तो नहीं आएगा। थैंक यू। वो अपने आप गर्दी कम आए तो वेलकम। हम उनको जिनवाणी सुनाएंगे, भगवान की वाणी सुनाएंगे। क्यों? गणधर तीर्थंकर भी यही काम करते हैं, वस्तु को समझाते हैं। और यदि इस निमित्त से उसका कल्याण हो गया, वो जितना धर्म करेगा उतना धर्म संबंधी फल आपको भी मिलता रहेगा। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग चलती है। समझ में आ रहा है क्या? और आप जितना उसको संसार मार्ग में भटकाओगे, वो जितना पाप में उलझेगा ना, उतना आप भी लोगे। ये भी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना कि मैं कौन हूं,
मुझे करना क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, मेरी दृष्टि कहाँ रखनी है, सब फिक्स करो। और एक बार नक्की हो गया, अब अपने गंतव्य से, अपने ध्येय से अपना लक्ष्य हटाना समझदारी नहीं है। क्या है? न्यायात प्रविचरन्ति पदम न धीरा। क्या है ये? हाँ, न्यायात प्रविचरन्ति पदम न धीरा, अर्थात न्याय मार्ग से धीर पुरुष कभी भी विचलित होते नहीं है, सच्चे मार्ग पर ही बढ़ते हैं। हाँ, नहीं साहब, उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है और हम मना नहीं कर सकते, वे बड़े हैं। छोटा बड़ा नहीं होता है यहाँ पर, याद रखना इस बात को। वे नाराज होंगे तो फिर उनको मन दुखाने का फिर हमको बंद होगा कि नहीं? रॉन्ग। तुम सच्चे तत्व ज्ञान से विमुख हो रहे हो और दूसरे का मन नाराज होगा, उसको कषाय हो गई, हम उनसे मतलब वो हमसे बात नहीं करेंगे तो उसके कषाय में हम निमित्त हुए, इसलिए मैं उनका मन रखने के लिए उनको जो लगता है वैसे मैं करूं। अरे कितना पागलपन है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरा कोई नाराज हो रहा है इसलिए हम धर्म मार्ग से विचलित हो जाए, पतित हो जाए, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज स्वामी जी का पढ़ना है। हाँ, एक बात क्या आ गई थी जयसेन स्वामी का, कल रोहित भैया भी पूछ रहे थे कि भाई अशुद्ध परिणाम भी जीव के। हाँ बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीव ही उसका करता है। तो इस न्याय से अब क्या क्या ले सकते? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, दर्व कर्म पुगल करे। क्या है ये? यही बनारसी दास जी का छंद है। यह निश्चय उरान। कहने की बात इतनी है, तीन बातें कही। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, अर्थात अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का करता है, अर्थात स्वभाव से करता है। स्वभाव मतलब पर्याय स्वभाव की चर्चा है, त्रिकाल स्वभाव की चर्चा नहीं चल रही है, पर्याय स्वभाव की चर्चा चल रही है। और है इसी को जयसेन स्वामी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ देखो, वे लिखते हैं, यद्यपि शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही। मिल रहा है क्या? पेज नंबर 357 नीचे बॉटम में वे लिखते हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी ही कहा गया है। कौन? मेरा आत्मा। तथापि कर्म बंध के प्रसंग में अशुद्ध निश्चय से रागादि परिणाम भी स्वभाव कहलाते हैं। आ गई बात। रागादि परिणाम मतलब क्या? एक ज्ञाता स्वभाव अर्थात सिद्ध भगवान वर्तमान पर्याय स्वभाव को दिखा रही है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर अशुद्ध निश्चय अर्थात पांचवा ने कह रहे उससे क्या है? इस रागादि परिणाम का कर्ता आत्मा अर्थात स्वभाव ही है ये अपने आत्मा का परिणाम करना। राग आदि भी परिणाम कर रहा है तो ये स्वभाव है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, यद्यपि वो स्वभाव आदरणीय नहीं होगा, इसका विरोध नहीं है, लेकिन रागादि भाव जीव ही करता है, ये समझाना है। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार यहाँ आत्मा को रागादि भावों का कर्ता कहा गया है और पर का कर्तृत्व का निषेध किया गया। पर कर्तृत्व मतलब पुद्गल भावों का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है, तीन काल में नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। अर्थात ये हाथ उठाया, हाथ किसने उठाया साहब? तो कह रहे यहाँ पर तीन कार्य हुए हैं। तीन कार्य कौन से? एक तो पुद्गल शरीर हिला है, ठीक है, एक बात ये, एक कार्य ये हो गया। अभी धर्म अधर्म द्रव्य उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा क्या हो गया? जीव का जाननपना अर्थात एक त्रिकाल जीव का शुद्ध स्वभाव जाननपना। वहां पर मैं जानन में अनंत गुणों का सामान्य परिणमन गर्भित कर रहा हूं, ठीक है, वो भी एक काम हुआ। दो,
और तीसरा ये पर्याय, जिसने ऐसा करने का भाव किया कि मैं उठा सकता हूं, उठाऊं, ऐसा उसको जो विकल्प आया, ये विकल्प भी जीव का ही है। तो जीव में दो बातें घटित कराइए, एक ध्रुव स्वभाव, आठवें नय का विषयभूत, और एक वो पर्याय स्वभाव जो पांचवें छठवें सातवें नय का विषयभूत होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये दो आत्मा में लगाए, और तीसरा क्या किसमें लगाया अपन ने? पुद्गल, अर्थात वो पुद्गल वर्गणाएं, वो हिली डुली, वो उनकी योग्यता से। ठीक है, वैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, उनकी बात अपन नहीं कर रहे। मूल एकदम स्थूल रूप से तीन बातों को अपन ने यहां पर लिया। हाँ, देखो अपना एक सूत्र याद है आप सबको, पांचवें अध्याय का, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद और व्यय ये पर्याय स्वभाव है, और द्रव्य यह आठवें नय का विषय है। याद रखना इस बात को फिर से, उत्पाद और व्यय ये द्रव्य स्वभाव है, और आई एम वेरी सॉरी, उत्पाद और व्यय ये पर्याय स्वभाव है, और द्रव्य ये आठवें नय का विषय है। अब हो गया ये क्लियर? मतलब ये ऐसा, आप कभी भी स्वभाव कहा ना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं। अगर राग ये जीव का स्वभाव है, हाँ है। अगर त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, हाँ है। अपेक्षा बोलो, अपेक्षा से आप बिल्कुल सही बोलोगे। अब इसी प्रवचन सार में 189 गाथा में आपको तो मजा आएगा, अपन वहीं पे खोलेंगे राज, लेकिन बहुत जबरदस्त बात आई है। ठीक है, मैंने चर्चा पहले तो करी है, क्रमबद्ध पर्याय में भी उसका उल्लेख किया गया है, तो ठीक है। फिर भी आज अपन जब आएंगे 189, अभी क्या 3-4 गाथाएं तो है, उसके बाद में अपन वहां पर भी देख लेंगे क्या कह रहे हैं। चलिए अब स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे अपन। हाँ, पेज नंबर 390 पर आ जाए, 390 पहले लाइन से पढ़ना चालू करेंगे। जीव यदि नरक निगोद में जाए तो भी स्वयं के कारण, और सिद्ध दशा को प्राप्त हो तो भी स्वयं के कारण। कितना जबरदस्त बात है। कोई कह रहा होगा कि साहब ये निश्चय वाले हैं, निश्चय वाले, निश्चय वाले। अब यहाँ पर निश्चय का क्या, इसमें गंध तो ही है क्या? निश्चय नय का कथन करना कोई अपराध है क्या? आचार्य देव ने किया है ना, तो इसमें विरोध क्यों करना है? समझ में आ रहा है क्या? एक, जीव यदि नरक निगोद में जाए तो स्वयं के कारण। कितना बड़ा है, अर्थात अपना अपराध यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। मतलब हम नहीं नरक में गया साहब, उसकी वजह से बाल बच्चों को पोषण करना पड़ा, उनका देखना पड़ा, इसलिए मैं गया। रॉन्ग, ऐसा नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती नहीं की जा रही है कि तुम्हें उनका करना ही है। उनका जो कुछ होगा उनके उदय के प्रभाव। हाँ, मेरे ख्याल से बिंदुसार की बात थी। वो दीक्षा ले रहे थे, मतलब ये मौर्य डायनेस्टी की बात चल रही है। तो वहां पर चर्चा आई कि भाई सबको, मतलब मंत्रियों को, संतरियों को जागीर दे दी, सब दे दिया। ये कौन राजा ने, उसको वैराग्य हो गया तो वो सब मंत्रियों को सब कुछ दे रहा है। और वो छोटा बच्चा था 5-10 साल का, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं करी। तो मतलब मंत्रियों को, संतरियों को सबको बांट दिया और अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो मंत्री ने बोला आप सबको देते जा रहे हो, बच्चे के लिए क्या? तो वहां पर यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि लड़का समर्थ है वो स्वयं राज्य खड़ा कर देगा, और यदि वो असमर्थ है तो दिए बना बनाया राज्य भी बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है क्या?
योग्यता प्रमाण कार्य हो। हाँ, मतलब यहाँ पर भी इतना वस्तु स्वरूप का निर्णय होना ही चाहिए कि ये संयोग योग्यता प्रमाण खड़े होते हैं और योग्यता चले जाने पर चले जाते हैं। ओ माय गॉड। और हम क्या, हम मनते रहते कि ये करता तो ऐसा होता, वो करता तो वैसा होता, ऐसा था। कितने तर्क लगाता है, समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, मतलब हमने ये प्रयास किया होता तो कदाचित हम आज यहां तक होते। ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं। हम जहां पर है व्यवस्थित है, वहां पर तत्व निर्णय करने के लिए पर भरपूर है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी कोई भी अवस्था नहीं जहां पर मैं तत्व निर्णय नहीं कर सकता। देखो एक प्रसंग है, प्रसंग ऐसा है कि साहब मेरे पेट में बहुत तकलीफ है और तकलीफ ऐसी है कि मुझे डेली दस्त होते हैं। ठीक है, उदाहरण है। अब दो इसके लिए ऑप्शन है साहब, एक तो डॉक्टर को दिखाओ, दूसरा थोड़ा धैर्य धरो, बराबर। और कदाचित घर में कोई खान पान की सामग्री हो, वो सामग्री में थोड़ा सा तुम चेंज कर दो, थोड़ा सा एक तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक या फिर जो कोई वो दवाई होती है एलोपैथिक वो देगा, या दूसरा ऑप्शन तुम धैर्य से थोड़ा सा जीरा खाओ या थोड़ा सा दही खाओ या थोड़ा सा एप्पल या केला खाओ या अनार खाओ। इससे तुम्हारी गट हेल्थ मतलब आंतों की स्वास्थ्य सुधर जाएगी, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये एक ऑप्शन है। अब जीव इतना अधीर है, इतना डर जाता है, इतना भयभीत होता है कि पहला भागता है डॉक्टर के पास में। डॉक्टर 200-500 रुपए की दवाई ठोक देता है और 200-500 रुपया वो चार्जेस ले लेता है, प्लस तुम जाने आने में और वहां पर रुकने में 1-2-2.5 घंटे बर्बाद कर देते हो। इतने देर में तुम तत्व चिंतन कर सकते थे कि नहीं मैं ज्ञाता स्वभाव मात्र हूँ, ऐसा कर सकते थे ना। थोड़े थोड़े बेसिक नॉलेज हमको होना ही चाहिए। अपना स्वास्थ्य कैसा बन सकता है, अपना शरीर क्या कह रहा है, इसका अभ्यास भी हमको चाहिए। ये भी एक विज्ञान है। इतना अज्ञानता में रहकर नहीं चलेगा। हम इंजीनियर बन सकते, इंजीनियर की पढ़ाई कर सकते हैं और हम अपने स्वास्थ्य की मतलब शरीर क्या कह रहा है इसका भान हमको नहीं हो सकता, ये स्वीकार नहीं होती है बात। और थोड़ी बहुत घरेलू उपाय हमको पता ही होने चाहिए, मतलब इतना पराधीन नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में कहा कौन डॉक्टर था, सब घर पर ही सब इलाज किया करते थे। चलो मुझे तो क्या कहना है कि ऑप्शन 2 थे, एक डॉक्टर के पास जाना और दूसरा ऑप्शन क्या था, तत्व निर्णय करना। अब तत्व निर्णय करने में क्या होता है आपको बताता हूं। तत्व निर्णय करने में सहज असाता साता रूप संक्रमित हो जाती है। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम में तो कुछ फर्क नहीं हुआ है। शरीर की व्याधि शरीर में है, शरीर उसका परिणमन स्वतंत्रता से कर रहा है, मैं स्वतंत्रता से यहाँ पर जान रहा हूं। ऐसा निर्णय तो करो, बोलो तो सही इतना, मैं शरीर का कुछ भी ग्रहण करता नहीं है, बोलो तो सही। जैसे ही बोल दिया श्रद्धा पूर्वक, याद रखना तुम्हारा काम हो जाएगा। अर्थात तुम्हारे असाता का साता में कन्वर्जन हो जाएगा। जितनी प्रतिकूलता है उसकी आदि हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दस्त रुक जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं आकुलता घट जाएगी। और अनाकुलता भाव सो आत्मा की तरफ झुका हुआ परिणाम है, इसी के लिए तो प्रयास कर रहा है। और नवीन बंध भी अल्प हुआ है, यही तो चाहिए था। अब डॉक्टर के पास जाए तो संक्लेश परिणाम नहीं कहेंगे हम उसको, नहीं डॉक्टर के पास हमारा कहाँ संक्लेश हुआ, कहाँ गुस्सा किया। अरे शरीर के प्रति एकत्व है, यही संक्लेश परिणाम है। मिथ्यात्व भाव एकदम कूट के भरा है और तू डॉक्टर से पर द्रव्य मुझे ठीक करता है इस मान्यता से पुष्ट हो रहा है तेरा परिणाम। तो नहीं जाना क्या, हम कहा कह रहे जाओ या नहीं जाओ, हम यही कह रहे तत्व निर्णय करो। तुम्हारे परिणाम कैसे है, किस जाति के, ये दिखा रहे हम तुम्हें करो या मत करो ये नहीं कह रहे हैं। तुम्हारे लिए हितकारी अहितकारी क्या है ये तुम निर्णय करो, क्योंकि सुखी तुम्हें होना है, हम तो हमारे सुखी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि दोनों में फर्क कैसा है ये समझ में आता है। और ये समझने के बाद में हमको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसका विचार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ से बात आई है इतनी? बात इतनी एक लाइन से, जीव यदि निगोद नरक निगोद में जावे। प्रश्न है क्या रोहित भैया? हाँ, जाए तो स्वयं के कारण, और सिद्ध दशा भी प्राप्त करे तो स्वयं के कारण, अन्य किसी के कारण से नहीं। आत्मा समय समय के परिणाम को स्वयं करता है। आत्मा स्वयं, देखो एक बात, प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न ये है, आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं, एक, और आत्मा अपरिणामी है या नहीं, तो ये दोनों में से कौन सी बात सही है? मैंने अभी तक काफी बार बताई है, लेकिन फिर से पूछ रहा हूं, बारंबार पूछना चाहिए तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आत्मा अपरिणामी है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ तो किस नए से, ना तो किस नए से? आत्मा अपरिणामी है या नहीं? क्या कहा? निश्चय से अपरिणामी। कौन सा निश्चय नए? निश्चय नए 4 है। हाँ, 8वें नए का विषय, अर्थात क्या मालूम है, वो पर्याय का भी करता नहीं है। पर्याय कुछ अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है उसका भी करता नहीं, अपरिणामी कह रहे। जब उस पर्याय का ही करता नहीं है तो परद्रव्य का कैसे कर सकता है? एक समझ में आया? ये अपरिणामी आत्मा। अब आत्मा परिणामी है कि नहीं? अब बोलो, आत्मा अभी अब भी क्या है? अपरिणामी आत्मा। अब मैं पूछ रहा हूं, आत्मा परिणामी है या नहीं? परिणमन करता है कि नहीं? कह रहे करता है, ये भी निश्चय नय से। कौन से निश्चय नय से? 5वें नय से, 6वें नय से, 7वें नय से। परिणमन ही तो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? परिणमन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है आत्मा? तो ये गंभीरता से विचार करना। तो आत्मा परिणामी या अपरिणामी? अरे परिणमन के साथ साथ अपरिणामी। जिस समय में अपरिणामी है उसी समय में परिणामी है। लो अब बताओ क्या कह सकते हैं? हम कैसे देख रहे हैं वस्तु को वैसी दिखाई देगी। जैसे वस्तु को देखोगे वैसी वस्तु दिखाई देगी। इसलिए हाँ, वो दृष्टि है। वस्तु तो जैसी है, जैसी की तैसी है। वस्तु में दोनों धर्म बैठे हैं, परिणामी भी और अपरिणामी भी, और एक साथ बैठे हैं और एक साथ अपना काम कर रहे हैं। त्रिकाल किसी भी समय में आप देखोगे तो आत्मा में परिणामी पना भी दिखाई देगा और अपरिणामी पना भी दिखाई देगा। एक ही आत्मा में एक ही समय में दोनों बातें दिखाई दे रही है। जबरदस्त बात है। तो ये विश्वास आना चाहिए हमको, अपनी वस्तु कितनी जबरदस्त और महिमावंत है, उसमें जमने रमने का भाव प्रकट होना ही चाहिए। मैं कहा पर पद में रचो, पद यह है क्यों दुख सहे। मतलब ये मेरा पद नहीं है जहां पर मैं दुख सहूं। मेरा स्वभाव सुख भोगने का है, तो क्यों ना मैं भोग सकूं, क्यों ना मैं भोगूं अपने स्वभाव को। और सुनो, रुपया में, पैसा में, स्त्री में, पुत्र में, मकान में, जायदाद में सुख नहीं है। मानो इस बात को, ना दुख है। क्योंकि कदाचित हम सुख मानेंगे नहीं तो उपेक्षा कर बैठेंगे, ग्लानि कर बैठेंगे, द्वेष कर बैठेंगे। नहीं ना, द्वेष भी नहीं करना है, दुख भी नहीं है ना उनसे विपरीत है। तो क्या है? बस वो है। समझ में आ रहा है क्या? उनका मुझ में अत्यंता भाव है, वो मुझ में प्रवेश ही करते नहीं है। मुझे सुख भी देते नहीं, दुख भी देते नहीं है। ऐसा जिसको विश्वास हो जाता है उसको अपनी स्वरूप का भान होता है, और जिसको स्वरूप का भान होता है वो ही स्वरूप को ध्यान के लिए प्रवृत्ति करता है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। आत्मा स्वयं की समय समय की योग्यता अनुसार विकार अथवा अविकार परिणाम करता है, उसे यहाँ धर्म कहा है। क्या? परिणाम करना यह आत्मा का धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब क्वालिटी, एट्रीब्यूट। समझ में आ रहा है क्या? हम मराठी में कहते हैं ना गुण धर्म, हिंदी में भी कहते हैं गुण धर्म।
किसी भी वस्तु का, नमक का गुण धर्म क्या है? नमक, या उसमें हाइग्रोस्कोपिक, या उसका क्रिस्टलाइन नेचर, ये उसका क्या है? उसका सफेदी, ये उसके गुण धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गुण धर्म मतलब उसका नेचर, समझ में आया? तो आत्मा में परिणाम करना ये आत्मा का नेचर है। नेचर मतलब स्वभाव है, स्वभाव मतलब पर्याय स्वभाव की चर्चा, अपेक्षाओं को समझना, ठीक है? यह निर्मल पर्याय रूप धर्म की बात नहीं। एक, प्रति समय भाव रूप होना आत्मा का धर्म है, किंतु उस भाव को जड़ धारण नहीं करता। वाह, प्रत्येक समय में भाव करना यह आत्मा का धर्म है, लेकिन इस भाव को जड़ ने धारण किया है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक प्रश्न है, अभी अपना ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं? तो मुझे जितना भी उगाड़ है वो किसकी वजह से? प्रश्न है आप सब। ज्ञानावरण कर्म के उदय में मुझे इतना उगाड़ है, या आत्मा में उगाड़ जो है वो ज्ञानावरण उसका परिचायक है? ज्ञानावरण परिचायक। हाँ, परिचायक है, मात्र दिखा रहा है इतना उगाड़ है, अर्थात जीव इतना पुरुषार्थ कर रहा है अपने ज्ञान का, इतना यूटिलाइजेशन कर रहा है। मान लो ताकत तो तीन काल को जानने की थी, लेकिन उस ताकत में से ये यूटिलाइज कितना कर रहा है जीव? ओ, ऐसा लगता है क्या आपने वो कभी कि मैं इतना यूटिलाइज कर रहा हूं? हमको तो बस बच्चा अपना पहला आ जाए, साहब अपन ही होशियार है, अपन ही स्कॉलर है, ऐसा अपने को लगना लगता है। और हम कोरिलेट करते हैं, माता पिता होशियार है इसलिए बच्चा होशियार है। लगाते कि नहीं लगाते? अरे ऐसा भी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या माता पिता कम होशियार हो, मतलब मंद बुद्धि हो, प्रैक्टिकली मंद बुद्धि, मतलब इतना उगाड़ नहीं हो, और बच्चा तीव्र चाणाक्ष होगा, उसकी मतलब ज्ञान की पावर की हाइट हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब माता पिता होशियार है इसलिए बच्चा होशियार हो, या बच्चा माता पिता कमजोर है इसलिए बच्चा कमजोर हो, ऐसा भी नहीं रहता। हाँ, विचार करना, मतलब ये ज्ञानावरण के आश्रित सब बातें हैं। ज्ञानावरण के आश्रित कहना भी ये उपचार है, सचमुच जीव नहीं कर रहा है पुरुषार्थ, ये कह रहे। हाँ, चलिए देखो, आत्मा स्वयं ही समय समय में समय की योग्यता अनुसार विकार अथवा अविकार परिणाम करता है। यहाँ उसे यहाँ धर्म कहा है। यहाँ निमित्त निर्मल पर्याय रूप धर्म की बात नहीं। प्रति समय भाव रूप होना आत्मा का धर्म है, किंतु उस भाव को जड़ धारण नहीं कर सकता। ये तो पढ़ लिया था आगे। आत्मा में स्वयं प्रति समय विकार अथवा अविकार रूप परिणमन की शक्ति होने से, अब लगाओ क्या कहा, आत्मा में स्वयं प्रति समय विकार अथवा अविकार रूप परिणमन करने की शक्ति होने से, इसको भी शक्ति कह रहे हैं। शक्ति होने से यह भाव अवश्य ही आत्मा का कार्य है। मेरा प्रश्न है, ये शक्ति का नाम कौन बताएगा? आत्मा का विकार अथवा अविकार रूप परिणमन करने की शक्ति होने से यह भाव अवश्य ही आत्मा का कार्य है। प्रश्न है, इस शक्ति का नाम आपको बताना है। क्रियावती शक्ति क्या करती है? मुझे लगा ही था कोई तो क्रियावती बोलेगा। नहीं, विभाव नहीं बोल सकते। अभी थोड़ी देर पहले इसी अपन 3-4 लाइनों में यहाँ पर उस शक्ति का नाम भी लिखा गया है, बट वो व्यक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो। विभाव नहीं, भाव शक्ति है।
कोई ना कोई भाव करना, ये भाव शक्ति है। ये देखो दो है, एक भाव शक्ति और एक क्रियावती शक्ति। भाव शक्ति से कोई ना कोई भाव करना, ये उसका नेचर है, राइट। क्रियावती शक्ति से हाँ, वहां गमन की अपेक्षा वो क्रियावती शक्ति का यूज किया जाता है। हालांकि आप क्रियावती शक्ति को एक परिणाम, अर्थात कोई एक परिणाम को क्रिया ही कहेंगे ना, कार्य को क्रिया ही कहेंगे, तो उस अपेक्षा से कहो तो बैठ जाता है। हालांकि क्रियावती शक्ति मतलब गमन की अपेक्षा रखती है। जीव में और पुद्गल में भाव शक्ति भी है, क्रियावती शक्ति भी है, ऐसा है। ठीक है, चलिए। विभाव विभाव नहीं लेना है, विभाव का भी एक अर्थ है वहां पर। विभाव भी एक शक्ति है। विभाव का अर्थ क्या है? विभाव भी एक्चुअली बैठ सकता था, विरोध नहीं हो सकता, लेकिन विभाव का अर्थ फिर वहां पर घटित करना। क्या? वि अधिक भाव। वि मतलब क्या? विशेष। भाव मतलब भाव, परिणाम, विशेष परिणाम। विशेष परिणाम का अर्थ क्या? पर्याय। वो कैसी भी हो सकती है, आत्म सन्मुख भी हो सकती है, आत्मविमुख भी हो सकती है। तो विभाव शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन वो आपको वो प्रॉपर नॉलेज चाहिए, विभाव किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे इसको भाव शक्ति कहना। ठीक है, चलिए। कहा गया भाई? हाँ, आत्मा में स्वयं प्रति समय विकार अथवा अविकार रूप परिणमन की शक्ति होने से वह भाव अवश्य ही आत्मा ही का कार्य है। इससे और एक बात क्या समझ में आ रही है आपको? पता है, आप डिराइव कर पा रहे हैं क्या इसमें से? और एक बात, बहुत जबरदस्त बात आ रही है, मतलब प्रयोजन परक बात आ रही है कि हाँ, प्रत्येक समय में आत्मा विभाव करे या अविभाव, मतलब विकार करे अथवा न करे, ऐसी योग्यता आत्मा में ही है। मतलब क्या? मतलब क्या? ऑप्शनल है, जबरदस्ती नहीं है कि मुझे परिणाम नहीं है, वैसा जबरदस्ती नहीं है। अब इसमें कितना बड़ा अपनी जीत है, इसमें आप पकड़ रहे हैं क्या? इसमें इतनी जीत है कि अब जगत की कोई वस्तु मुझे प्रभावित करने के लिए समर्थ नहीं। मतलब मैं नरक जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जेल जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कीड़ा चींटी विंटी हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जानने वाला स्वभाव अपना कभी जाता नहीं। ये जिसको विश्वास हो जाएगा ना, वो एक तो नरक जाता नहीं, एक दूसरा वो नपुंसक होता नहीं, दो वो स्त्री होता नहीं, तीन वो अल्प आयु वाला होता नहीं, चार समझ में आ रहा है क्या? तिर्यंच आदि होता नहीं, पांच समझ में आ रहा है, नपुंसक होता नहीं, छह। मतलब कहने की बात इतनी है, मैं कहाँ जाऊं, मैं यहाँ पर जाऊं तो क्या, मुझे कोई भय नहीं है, मैं तो मस्त हूँ कहकर इसको स्वभाव का निर्णय हो गया। जिसको स्वभाव का निर्णय हो गया है ना, वो ज्ञानी हो गया। जो ज्ञानी होता है वो यहाँ वहां भटकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा लॉजिक है। क्या कह रहे आगे? आत्मा स्वतंत्रपने करता है, इसलिए वह करता है। कर्ता की व्याख्या भी इस प्रकार है कि जो स्वतंत्रपने करे वह कर्ता। स्वतंत्रता कर्ता, समझ में आया? स्वतंत्रता कर्ता, यह परिणमति स कर्ता। दूसरी बात, ठीक है, दो परिभाषाएं दी, स्वतंत्रता कर्ता एक, यह परिणमति स कर्ता। जो परिणमन करता है, जैसा भी करने दो, कैसा भी, वो उस कार्य का करता है। आत्मा ही ज्ञान कर रहा है, आत्मा ही अज्ञान कर रहा है, तो आत्मा कर्ता हो गया, खत्म। समझ में आया? यह जो पूर्व पर कहा गया भाई, हाँ,
कर्ता की व्याख्या भी इस प्रकार है कि स्वतंत्रपने करे, जो वह कर्ता और कर्ता को जो इष्ट हो वह कर्म है। समझ में आया? कर्ता को जो इष्ट हो अर्थात कर्ता जिस भाव को प्राप्त हो वो उसका कर्म। समझ में आया? तो कर्ता भी आत्मा, आत्मा जिस कार्य को प्राप्त हुआ वह आत्मा का कर्म। तो आत्मा कर्ता, आत्मा कर्म, दो हो गए। निमित्त से आत्मा कर्म के उदय से, निमित्त अब यह अलग बात, निमित्त से अथवा कर्म के उदय से कोई कार्य हुआ कहने से वस्तु का कर्तापना नहीं रहता। मतलब यह हाथ उठाया तो किसने उठाया? तो यह परिणमति से कर्ता लगाना। देखना, शरीर ने शरीर का कार्य किया, आत्मा ने आत्मा का कार्य, बस इतनी सी बात है। मैंने शरीर का तो काम किया नहीं, या शरीर ने मेरा काम किया नहीं, खत्म। अब ये हाथ उठाया और नहीं उठाया की बात है। अब ये हाथ उठा नहीं पा रहा हूं, अब ऐसे लगाओ, मान लो पैरालिसिस हो गया, अब हाथ उठा नहीं पा रहा हूं। अब मेरा प्रश्न है कौन करता है? तो शरीर रोक रहा है क्या मुझे? नो, आत्मा स्वयं उठाने में असमर्थ है। अर्थात असमर्थ है मतलब क्या? इच्छावान तो हुआ है ना, लेकिन उठ नहीं रहा है ना। हाँ, तो आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं है। अर्थात हाँ, अब कैसे कहूं? आत्मा में वो सामर्थ्य नहीं मतलब क्या? सामर्थ्य की कमी, अर्थात उस सामर्थ्य को यूटिलाइज करने की अभी वर्तमान में ताकत नहीं है। ठीक है, आश्चर्य की बात है। हाँ, निमित्त से अथवा कर्म के उदय से कोई कार्य हुआ कहने में वस्तु का कर्तापना नहीं रहता, इसलिए द्रव्य कारण है और पर्याय उसका कार्य है। मतलब आत्मा द्रव्य यह कारण और आत्मा का परिणाम शुभ अशुभ जो कुछ होगा वो उसका कार्य। ठीक है, पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी हो, उनका कर्ता आत्मद्रव्य स्वयं ही है। प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर पूर्व पर्याय का व्यय करके, देखो प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर, परमानेंसी, अपरिणामीपना, प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर, प्रत्येक पदार्थ मतलब छह द्रव्यों की बात है, मुख्यतया अपने जीव की और पुद्गल की बात है, शरीर की। प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर पूर्व पर्याय का व्यय करके नवीन पर्याय का उत्पाद करता है। प्रत्येक पदार्थ, यहाँ जो पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, अभाव हुआ, वह वर्तमान पर्याय का क्या करे? यदि निमित्त से उत्पाद होता हो तो कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा। निमित्त से उत्पाद होता हो तो कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा। अरे मतलब इस ज्ञानावरण की वजह से मेरा ज्ञान कम हुआ है तो स्वतंत्रता चली गई। यदि शरीर में उठाने मतलब शरीर उठा नहीं पा रहा हूँ, अर्थात हाथ या आत्म प्रदेश यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि लकवा हो गया है, तो आत्मा पराधीन हो गया। यहाँ कह रहे आत्मा की अभी योग्यता नहीं है, बस यह आत्मा अपनी शक्ति को व्यक्त करने में असमर्थ है। दो, वहां पर आप योग लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन शरीर का इसमें रोल नहीं है। अर्थात शरीर लकवा हुआ है, ये शरीर की वजह से आत्मा ऊपर हाथ उठा नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं। आत्मा की ऐसी उस समय की योग्यता ही नहीं है, क्यों? इच्छावान होकर भी योग्यता नहीं। इतनी जबरदस्त बात है। तो निमित्त ने कुछ भी नहीं किया। बहुत हजम करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। हड्डी टूट गई है साहब, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूं, अब लगाओ इसमें।
आत्मा लगाना है भाई साहब, इसमें दम लगेगा। निमित्त इतना प्रबल है सामने, ये उस निमित्त के अधीन हुआ मानता है कि नहीं, उस अवस्था में भी मैं स्वतंत्र हूं ये स्वीकार करने वाला ही वो सुखी होने का पात्र है। वाह, जबरदस्त है कि नहीं। ये तर्क कहाँ से आता है? ये जिनागम के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ये आत्मिक रस, ये अमृत और कहीं नहीं परोसा गया। देखो, सब दिवाली में भाग रहे यहाँ वहाँ छुट्टियां मनाने के लिए। गंभीरता से प्रण करना कि दिवाली में मैं डबल स्वाध्याय करूंगा, मैं आत्मा को ध्यान की तीव्र भावना भाऊंगा, मैं मिठाइयों का त्याग करूंगा। लगाना जोर। देखो, ये परिणाम वेस्ट नहीं जाएंगे, ये परिणाम ही फलने वाले। इस बार की दिवाली बिन मिठाई वाली। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विचार करना गंभीरता से। हाँ, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।